हे गाइस, आपने अक्सर सुना होगा कि एक एक्टर कैरेक्टर में इस कदर घुस गया कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। रणवीर इन पद्मावत, आमिर खान दंगल में, शाहिद इन हैदर, राजकुमार राव राब्ता में और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे। पर क्या आपने कोई ऐसा अभिनेता देखा है जो 30 साल से एक ही कैरेक्टर में है? वो इसलिए क्योंकि उसको और कोई काम ही नहीं मिला। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे महान एक्टर भी हैं जो 30 साल से एक ही कैरेक्टर पकड़ के बैठे हैं और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार। चलो ये तो ठीक है कि बंदे ने एक आइकॉनिक रोल किया है और वो उसी रोल के लिए जाना जाता है, पर प्रॉब्लम पता है कहां होती है? जब वो ही रोल आपके सर पे चढ़ जाए और आप ये मानने लगो कि आप असली में वही कैरेक्टर हो। उसके अलावा आपने भले जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, आप दुनिया भर पे ऐसे भद्दे कमेंट्स पास करते हैं जैसे आप भगवान हो, कोई महाअवतार हैं, आपको छोड़ के सारी दुनिया खराब है। तो मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की 100 कॉपी की। तेरी माँ का मुसड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मावेन कर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये है शक्तिमान मुकेश जी। भाई इन बुढ़ाओं को हर किसी से दिक्कत है। औरतें काम क्यों करती हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी क्यों करते हैं, और ये अपनी शक्तिमान द मूवी के लिए कोई एक्टर नहीं बल्कि साक्षात भगवान ढूंढ रहे हैं। भाई लोगों को क्या लगा कि मुकेश जी अब ये बोलना चाहते हैं कि ना रणवीर बनेगा, ना शाहरुख बनेगा, ना अक्षय बनेगा, ना जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा, ना कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुकेश जी खुद बनना चाहते हैं। पर हमने कहा खुद क्या बनना चाहता हूँ यार, मैं तो हूँ। रणवीर सिंह इज नॉट फिट, और भी कई एक्टर्स का इन्होंने नाम लिया जिनकी पर्सनैलिटी शक्तिमान से मेल ही नहीं खाती। जब आपने रणवीर सिंह को 3 घंटा वेट करवाया, क्या आपने उनको जानबूझ के वेट करवाया? रॉन्ग स्टेटमेंट टू एवर से दैट कि मैंने उसको वेट करवाया। वो प्यार से आया मुझसे मिलने के लिए। इट वाज एन अरेंज्ड मीटिंग डन बाय सोनी जी। और वो मेरे पास आए टू कन्विंस कि आई कैन प्ले शक्तिमान, एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही शोड हिज इंटरेस्ट। 10 years ago मेरे को एक कांटेक्ट हुआ आदित्य चोपड़ा के ग्रुप की तरफ से कि क्या आप शक्तिमान के राइट्स दे सकते हैं। मैंने कहा क्यों? उस वक्त इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली रणवीर सिंह की फ़ोटो छपी थी शक्तिमान के ड्रेस में, सोशल मीडिया देखा था मैंने कहा ये क्या है, जो फैन बनाते हैं। आई जस्ट वाज देयर। ये सडनली फ़ोन आ गया। मैंने कहा क्यों सर? राइट्स? मैंने कहा राइट्स नहीं दूंगा मैं। चोपड़ा साहब उनको बोलो आदित्य जो भी है बनाना तो मेरे साथ मिलकर बनाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि राइट्स दो, आप उसको डिस्को ड्रामा बना दो। तो आई रिफ्यूज्ड इट। और अपने चैनल पे ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश एक प्रोग्रेसिव पाथ पे चलने लगा है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह के निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बुढ़ाऊ की बुद्धि सटक चुकी है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। लिटरली बंदा कुछ भी बोल रहा है। रिसेंटली समय रैना ने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, समय रैना स्टिल अलाइव। उस वीडियो पे और इंडियाज गॉट लेटेंट के पूरे सिनेरियो पे मेरा क्या कहना है, वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन द आई बटन। तो अब बात करते हैं कि इन बुढ़ाऊ ने समय के कमबैक वीडियो पे क्या बोला है। उससे पहले ये बात करते हैं कि मैटर शुरू कहां से हुआ। तो हुआ यूं कि लेटेंट वाली पूरी कंट्रोवर्सी के बाद काफी लोगों ने पब्लिकली शो को क्रिटिसाइज किया। बी प्राक, सुनील पाल और उन्हीं में से एक थे बुढ़ाऊ मुकेश खन्ना। उसके बोलने पर वो लोग वाह कर रहे हैं, जैसे कि शायरी सुनाई उसने, कविता सुनाई उसने। साहब ऐसे युवा अगर वहां पहुंचेंगे तो देश का कबाड़ा कौन करेंगे? यही करेंगे साहब। कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल लेते हैं। ये एक गलत डायरेक्शन पे हमारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी। तो मैं अगर आपकी इस लास्ट लाइन को पकड़ूं कि सबको पसंद नहीं आ रहा है, काश ऐसा हो जाए सबको पसंद नहीं आए, होता नहीं है सब। सुनने वाले बैठे हुए ग्राहक है उनके, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल लेते हैं। यूट्यूबर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि यूट्यूबर बनना, मैं भी हूँ यूट्यूबर, मेरे भी चैनल चलता है। आजकल यूट्यूबर बनने का मतलब है व्यूअर्स को पकड़ना। जितने ज्यादा व्यूअर्स उतने ज्यादा आपका चैनल पॉपुलर, उतनी आपकी कमाई है। ये एक गलत डायरेक्शन पे हमारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं। कंटेंट, जैसे आपने भाषा की बात की, कोई नहीं सोचता, उनको पता है नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है, पॉजिटिविटी नहीं बिकती है। और अभी आपने एक बात कह दिया कि एक ऐसी बात कहेंगे जो सबको पसंद नहीं आ रहा, काश ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे सुनने वाले इसको रिजेक्ट कर दें, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे सब। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी लगेगा। लेकिन साहब आप अपने हिसाब से बोलिए ना, मैं भी बोलता हूँ, बोलने की भी एक सीमा होती है। अश्लीलता की भी एक ऑडियंस बैठी हुई। डू यू वांट टू गो देयर? देन यू से दैट माय प्लेटफॉर्म इज अश्लील प्लेटफॉर्म। आप नाम लिखिए। आप सब अपने इतना अच्छा पॉपुलर वो करते हैं, फिर एक जगह पे जाके आप ऐसी बात कर देते हो। और मैं आज बोलने वाला नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने ये वीडियो दिखाया तो मेरा खून खौल उठा थोड़ा, क्योंकि बोलने वाला तो बोल गया वो सेंटेंस। आस पास में 4-5 लोग बैठे थे, शायद किसी और का शो था ये मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल
जी के अंदर वो उसके बोलने पर वो लोग वाह वाह कर रहे हैं, जैसे कि शायरी सुनाई उसने, कविता सुनाई उसने। जी मैं उनकी भी बुराई करूंगा कि आपने कभी ये नहीं कहा है, ऐसा नहीं बोलते यार, कुछ थोड़ा सा भी उनको नहीं फर्क पड़ता साहब, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है साहब, ये अभिव्यक्ति की आजादी आज के देश को बर्बाद कर देगी। ये युवा वर्ग जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि 25 साल के बाद में हमारा देश सबसे ज्यादा युवा होगा साहब, ऐसे युवा अगर वहां पहुंचेंगे तो देश का कबाड़ा कौन करेंगे, यही करेंगे ना साहब। और इसी बात को एड्रेस करते हुए समय ने एक बुढ़ऊ पे छोटा सा रोस्ट कर दिया। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब शक्तिमान आ गया था यार, शक्तिमान, रियली शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके, तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। अब बुढ़ऊ का बीपी हाई हो गया ये वीडियो देख के। बुढ़ऊ ने सोचा अब समय आ चुका है समय से बदला लेने का। बुढ़ऊ ने एक वीडियो के थ्रू अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखने का सोचा। बुढ़ऊ उठे, रिवाइटल वाइग्रा की गोलियां ली और बैठ गए कैमरा ऑन करके अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जहाँ मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रायना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है, और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। गाइस, एक होता है बुद्धि कम हो जाना और एक होता है बुद्धि सटक ही जाना, और मेरे हिसाब से बुढ़ऊ लास्ट स्टेज पे है इसकी। और खास बात यह है कि बुढ़ऊ को हर जगह से गाली पड़ती है, फिर भी बुढ़ऊ मान नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी इज्जत खुद ही बनाता है और खुद ही बिगाड़ भी लेता है। मुकेश खन्ना ने जो इज्जत बच्चों और बड़ों में बनाई थी वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। आई मीन लिटरली मैं उस जनरेशन से हूँ जो रात में जाग के शक्तिमान देखते थे भाई, एंड आफ्टर सीइंग हिम लाइक दिस आई वुड जस्ट से सैड। अब भी वक्त है सुधर जाइए मुकेश जी, वरना जो बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। गाइस कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू हैव टू से अबाउट मुकेश खन्ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।